पीएम मोदी आज इलाहाबाद के दौरे पर हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुंभ मेले में कमांड सेंटर का इफ्तिताह किया। कमांड सेंटर 2 माह तक कुंभ मेले में सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी संभालेगा। पीएम मोदी फूलपुर लोकसभा इलाके में दूसरी मर्तबा अवामी रैली से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से भी काफी तैयारियां की गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इंदवान ग्राउंड पहुंचे। इंदवान में पीएम मोदी अवामी रैली से खिताब करेंगे, जहां 4048 करोड़ लागत के 366 तरक्कियाती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के रायबरेली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का दौरा किया, जहां पीएम मोदी ने 1100 करोड़ की सौगात का ऐलान किया। कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी की लोकसभा इलाके में पीएम मोदी का पहला दौरा है। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी के ड्रीम रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रायबरेली में अवामी रैली से खिताब भी करेंगे। कोच फैक्ट्री के लिए अब जो काम हो रहा है वो इसे भारत की ही नहीं, ये रायबरेली की कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री बना देगा। तो यहां के युवाओं के लिए हर तरह के रोजगार बढ़ेंगे। उस दिन के बारे में सोचिए जब यहां हर रोज 10-12 नए कोच बनने लगेंगे। सरकार बनने से पहले इस फैक्ट्री को जो सामान लगता था, यहां लोकल लोगों से सिर्फ 1 करोड़ रुपए का सामान खरीदा जाता था। वहीं जरा सुनिए, वहीं भाजपा का सरकार बनने के बाद इस वर्ष अब तक 125 करोड़ रुपए का सामान रेल कोच फैक्ट्री के लिए यहां के स्थानीय व्यापारियों से खरीद चुकी है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं कि क्या वो इसलिए भड़की हुई है, झूठ पर झूठ बोल रही है, क्योंकि भाजपा सरकार जो रक्षा सौदे कर रही है उसमें कोई क्वात्रोची मामा नहीं है, कोई क्रिश्चियन मिशेल अंकल नहीं है। क्या इसलिए वो अब न्यायपालिका पर अविश्वास का माहौल पैदा करने में जुट गई है? न्यायपालिका को ही कटघरे में खड़ा करने में वो बराबर लगे हुए हैं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कहा, सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या आए। आज मुझे भी भ्रम हो गया। मुझे नहीं मालूम था कि जनता रायबरेली की मैं उसे बधाई देता हूं। मोदी जी को इस तरह उनकी सभा में उठ के जाने लगेगी। एक बारगी कैमरे ने दिखाया, सब उठ के जा रहे हैं और मोदी जी भी भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। तो मुझे लगा सभा खत्म हो गई। फिर आप ही के साथियों ने बताया कि नहीं, अभी तो वो बोल रहे हैं। तो इसीलिए मुझे दोबारा जाना पड़ा। मैंने कहा जो कुछ कहना हो ये कह लें, वरना तब तक सारे तथ्य सामने नहीं थे। लेकिन मैं रायबरेली की जनता को बधाई दूंगा जिसने पूरी तरह मोदी जी को नकार दिया। आज उनको यहां तक कहना पड़ा कि अगर अब आप इजाजत दें तो मैं बोलूं। अब मैं उनसे यही सवाल यहां पूछना चाहता हूं, सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या आए? जब सब कुछ लुट गया, 5 के 5 आप हार गए, तो अब आज